हेलो, मैं डॉक्टर राव मृदा वेलनेस से। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। हम अक्सर वीडियो बनाते रहते हैं जो जेनेटो एस्थेटिक सर्जरी है। मैं मेल्स और फीमेल्स दोनों की जेनेटो एस्थेटिक सर्जरी करता हूँ। आज का जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो ये कंप्लेंट कहते हैं कि उनके लिंग में टेढ़ापन आ गया है। तो आज हम जानेंगे लिंग में टेढ़ापन है क्या, कब इसका इलाज कराना चाहिए, कब इसका इलाज नहीं कराना चाहिए, इसका क्या इलाज कराना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कहते हैं ना कि लिंग में टेढ़ापन, 95% से ज़्यादा लोगों का जो लिंग होता है वो एक साइड पे मुड़ा होता है, आमतौर पे लेफ्ट साइड पे। तो इसलिए अगर उसमें हल्का सा वो बेस से ही, मतलब जैसे मान लो ये पूरा लिंग है वो इस तरह से ट्विस्टेड है या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो और बहुत हल्का सा और खड़े होने पे आपको ज़्यादा दिखता है, तो आपको उसमें चिंता नहीं करनी है। वो क्यों होता है कि पूरी ह्यूमन बॉडी हमारी राइट साइड लेफ्ट साइड से थोड़ी डिफरेंट होती है। यानी हमारी दाई आँख बाई आँख से अलग साइज़ की होती है, कान भी अलग साइज़ का होता है, हाथों की जो सर्कमफ्रेंस है वो भी अलग साइज़ के होते हैं, पैरों के भी अलग साइज़ के होते हैं। इस तरह पेनिस का एक तरफ दूसरी तरफ से थोड़ा लंबा होता है। तो जिस तरफ से लंबा होता है वो थोड़ा सा, जिस तरफ कम लंबा होता है उस तरफ मुड़ जाता है। अगर आपके पेनिस में इतना ही टेढ़ापन है, उसमें कोई दर्द नहीं है, उसमें कोई इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो आप देखते हैं कि लिंग में टेढ़ापन आ गया उससे मेरे को कमजोरी होगी, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। इसके लिए कोई दवाई ना लें, अगर दवाई लेंगे तो आपको नुकसान करेगी, इसकी बिल्कुल परवाह ना करें, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब रही बात कि अगर आपके लिंग में टेढ़ापन है, साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ठीक है, और वो जो टेढ़ापन है वो बहुत कम है, इसी तरह से है जैसे मैंने बताया, हल्का सा साइड में टेढ़ापन है या इस तरफ है और वो बेस से है, ठीक है ना, मतलब जहाँ से पेनिस की रूट मान लीजिए जड़ से है, हल्का सा ऐसे है ऐसे है, और पेनिस में इरेक्शन की कमी है लेकिन उसमें कोई पेन नहीं है, किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप लिंग में टेढ़ेपन से ना घबराएं, क्योंकि उसके साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी लिंग में खड़े होने में भी परेशानी है, तब भी आप इस पे ध्यान ना दें। इस टेढ़ेपन के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। वो नॉर्मल टेढ़ापन था, साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। तो समझे आप, तो टेढ़ेपन पे या तो सिर्फ टेढ़ापन है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, उसके साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तब भी टेढ़ेपन पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो नॉर्मली टेढ़ापन है लेकिन आपको अलग से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आ गया, तो हमने इलाज इरेक्टाइल डिसफंक्शन करना है, लिंग में टेढ़ेपन का इलाज नहीं करना। अब तीसरी बात है कि जब आपका लिंग खड़ा होता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो उसमें पेन होता है एक जगह और वो टेढ़ा हो जाता है बीच में से कहीं, मतलब बेस से नहीं, बीच में से, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, साइड की ओर, इधर। तो ये है जिसको, जो एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं पेरोनीज डिजीज। पेरोनीज डिजीज में क्या करना है, अगर शुरू में ये जो पेनफुल कंडीशन होती है वो 2-4 हफ्ते, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते में ठीक हो जाती है, उसके बाद वो क्रोनिक बन जाती है, फिर उसमें पेन नहीं होता लेकिन वो टेढ़ापन बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही चला जाएगा बीच में से। ये एक डिजीज़ है जिसका इलाज करना है। इसके इलाज के लिए कुछ मेडिकेशंस आती हैं, कुछ इंजेक्शंस इसके अंदर डाले जाते हैं, वेरापेमिल करके मेडिसिन दी जाती है, आप पी शॉट करा सकते हैं, इसकी फिर सर्जरी होती है। अगर मेडिसिन से ये ठीक ना हो तो इसकी सर्जरी होती है। सर्जरी में क्या किया जाएगा, सपोज क्यों होता है ये, जब समझिए, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कोई वहाँ पे इंजरी हुई है, जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उनको भी पेरोनीज डिजीज़ होने का चांस होता है। तो इसमें क्या होता है, एक स्कारिंग हो जाती है। स्कारिंग समझते हैं ना, जैसे कहीं चोट लगे तो उस तरह से स्कारिंग होगी। तो जैसे ये पेनिस है तो यहाँ पे स्कारिंग होगी, तो जहाँ पे भी चोट लगती है वो जगह सिकुड़ती है, स्कार सिकुड़ता है। स्कार समझते हैं कि चोट का निशान कह देते हैं हम इसको, इस तरह से मानो। तो जब भी कहीं चोट लगती है तो वो निशान सिकुड़ता है, यहाँ पे इसी तरह से एक स्कारिंग हो जाती है, वो सिकुड़ने लगता है तो इधर मुड़ने लगता है, वो मुड़ता जाता है और मतलब वो सिकुड़ता जाता है और पेनिस मुड़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो बिल्कुल ऐसे मुड़ जाएगा, सेक्स करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब भी इस कंडीशन में मुड़ रहा है तो हमें इसको 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे टाके लगा दें उसके अपोजिट साइड पे और उनको ऐसे कर दें, लेकिन उससे क्या होगा, ऐसे मुड़ रहा है, आपने इसको ऐसे कर दिया तो पेनिस का साइज छोटा हो जाएगा और
अगर ये स्कोर बहुत ज़्यादा है तो टाँकों पे भी बहुत स्ट्रेस डालेगा और ये सर्जरी के फेल होने का खतरा होता है। दूसरा तरीका ये है कि हम इस स्कार को निकाल दें, इस एरिया को निकाला और पेनिस को वापस सीधा कर दिया। जो यहाँ पे जख्म बना उसमें हमने कहीं से ग्राफ्ट लाके या स्किन ग्राफ्ट या आप कहीं से ग्राफ्ट लाके इस एरिया में आपने स्किन का ग्राफ्ट लगा दिया तो वो सीधा हो जाएगा, है ना, स्किन ग्राफ्टिंग होगी। लेकिन जो ग्राफ्ट होगा वो भी थोड़े दिन में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो थोड़ा सा फिर भी मुड़ सकता है। ये पुरानी टेक्निक है। लेकिन जिनमें पेरोनीज डिजीज़ होती है, अभी मैंने एक पेशेंट भी ऑपरेट किया था, उनमें एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में पिनाइल इम्प्लांट एक ट्रीटमेंट है कि आप मान लो ये कॉर्पोरा है, आपने कॉर्पोरा है, ये ऐसे मुड़ा हुआ है, आप यहाँ पे जाओ, कॉर्पोरा को खोलो और इम्प्लांट डाल दो। इम्प्लांट डालने से क्या होगा कि हालांकि अगर आपको पेरोनीज डिजीज़ है, इम्प्लांट उसको कुछ सीधा कर देगा, पूरा सीधा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड टिश्यू होता है, उसको काट के कर सीधा कर पाएगा, लेकिन उसकी प्रोग्रेशन को रोक देगा, वो और नहीं मुड़ेगा। तो अभी हमने पीछे एक पेशेंट ऑपरेट किया था, उसका ट्विस्टेड पेनिस हो गया था, मतलब उसका शुरू से ट्विस्टेड पेनिस था। कॉर्पोरा जैसे नॉर्मल ऐसे इरेक्शन होती है तो ये कॉर्पोरा इधर होता है, एक इधर होता है जहाँ इम्प्लांट डलते हैं, उनका इस तरह से था कॉर्पोरा। तो एक तो सामने आ गया था, दूसरा इस तरफ था। तो उसमें जब हम डालते हैं ऐसे पेरोनीज डिजीज के केस में तो थोड़ा पेनिस में हल्का सा टेढ़ापन रहता है, लेकिन वो इम्प्लांट इतना सख्त होता है कि अब फर्दर फाइब्रोसिस से वो उसको मोड़ नहीं सकता पेरोनीज डिजीज में, और वो पेरोनीज डिजीज की जो प्रोग्रेशन है वो रुक जाती है और पेशेंट सेक्स भी कर पाता है। तो अगर आपको लिंग का टेढ़ापन है तो इधर उधर की बेकार की चीज़ों में मत जाएं, आप पी शॉट कराएं, आप दवाइयाँ लें। आप अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके लिए इम्प्लांट डलवा सकते हैं। अगर इसके साथ कोई सिम्टम नहीं है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था, कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ हल्का सा टेढ़ापन है, तो उसके लिए क्या करना है, उसको इग्नोर कर दें, उसकी तरफ ध्यान ना दें। अगर टेढ़ापन है साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो फिर भी टेढ़ेपन को ना देखें, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज कराएं। तो मुझे यकीन है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है जो सभी दिन 10 से 7 बजे के बीच में ओपन होता है। अब हम अपना एक कंसल्टेशन चैम्बर दिल्ली में भी खोल रहे हैं। नंबर हमने दिए हुए हैं, उन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, बात कर सकते हो। रोज 10 बजे से सुबह 7 बजे तक शाम के। संडे को हमारा क्लिनिक भी बंद होता है, फ़ोन भी बंद होते हैं। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।